हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये फ़्रॉक 28 से लेकर 40 साइज़ तक के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। इसके अंदर मैंने ये डोरी लगाई है। इस डोरी की मदद से आप अपने हिसाब से इसे जितना ढीला रखना चाहें उतना ढीला रख सकते हैं और जितना टाइट करना चाहते हैं उतना टाइट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। जो उस कपड़े की विड्थ है वो 40 इंच है और जो साइज़ है वो 28 से लेकर 40 साइज़ तक के लिए इस फ्रॉक की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। फ्रॉक की जो हमारी की तैयार लेंथ रहेगी वो 35 इंच की रहेगी। जो शोल्डर लेने हैं आपको वो 10 इंच के लेने हैं। जो स्लीव की लेंथ रहेगी हमारी की तैयार वो 12 इंच की रहेगी और जो फ्रंट नेक हमारा रहेगा वो 4 इंच का रहेगा और जो बैक नेक रहेगा हमारा वो 3 इंच का रहेगा। मैंने इस कपड़े को 4 ते में फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हमारी चारों ते बंद हैं और इस साइड से देखिए ये 2 बंदते हैं कपड़े की हमारे की और नीचे वाली जो है वो 2 भी बंदते हैं हमारी कपड़े की। सेम इसी तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। और ये देखिए ये जो साइड है इस साइड से हमारी चारों ते खुली हुई हैं। ये देखिए 1 ते 2 ते और ये 3 ते और ये 4 ते। इन दोनों साइडों से हमारी चारों ते खुली हुई हैं कपड़े की। आपको यहाँ पे ऊपर शोल्डर के लिए 10 इंच पे निशान लगाना है और नीचे भी आपको 10 इंच पे निशान लगाना है। इंची टेप की मदद से आपको इन दोनों निशानों को मिला देना है। फिर आपको इस निशान पे इंची टेप को रखना है और आपको आर्म होल के लिए 7 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए मैंने ये 7 इंच पे निशान लगाया है और इस निशान को आपको सीधा कर देना है। ये जो हमारा निशान है इस निशान से आपको आधे इंच छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है आधे इंच छोड़ के और इस तरह से आपको एक तिरछा निशान लगा देना है। आपको यहाँ पे ऊपर इंची टेप को रखना है और उस कपड़े की आपको टोटल लंबाई नापनी है। जो उसकी टोटल लंबाई है वो 37 इंच है। तो मैं इस पूरे कपड़े के अंदर गोलाई में 37 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ऊपर आपको इंची टेप को पकड़ के रखना है। आपका इंची टेप इधर उधर नहीं होना चाहिए ऊपर से। और इस पूरे कपड़े के अंदर आपको गोलाई में 37 इंच पे निशान लगाना है। मैंने इस पूरे कपड़े के अंदर निशान लगा दिए हैं। फिर इन निशानों को आपको आपस में मिला देना है। फिर आपको यहाँ पे नेक के निशान लगाने हैं। जो आपको नेक की विड्थ रखनी है वो आपको 3 इंच रखनी है और जो लेंथ रखनी है वो भी आपको 3 इंच रखनी है। तो मैंने निशान लगा दिया है। फिर आपको उस निशान को गोलाई देते हुए मिला देना है। ये देखिए हमारा बैक का नेक जो है वो तैयार हो चुका है। फिर आपको इंची टेप को रखना है और 1 इंच आपको इसकी लंबाई बढ़ानी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला नेक हो जाएगा। इसकी भी आपको सेम इसी तरह से गोलाई कर देनी है। ये जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था यहाँ पे आपको इसकी इस तरह से गोलाई कर देनी है और इसके निशान लग चुके हैं। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों देखिए इस फ्रॉक की तो कटिंग हो चुकी है। फिर आपको इसके गले पे लगाने के लिए तिरछी पट्टी कट करनी है। तो आपको बचे हुए कपड़े को लेना है और इस कपड़े के अंदर से आपको तिरछी पट्टी निकालनी है। जो आपको इसकी विड्थ रखनी है वो आपको 1.5 इंच रखनी है और जो आपको इसकी लंबाई रखनी है वो आप गले के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपका गला बड़ा है तो आप 2 तिरछी पट्टी कट करें और उन्हें आपस में जोड़ लें। तो आपको जो ये तिरछी पट्टी लगानी है वो आपको सीधी तरफ को लगानी है और उल्टी तरफ को पलट देनी है। आपको इस तिरछी पट्टी को इस तरह से डबल में फोल्ड करना है और यहाँ पे रखना है गले पे और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। फिर इसी तरह से आपको इसके अंदर सिलाई लगानी है। इसे डबल में फोल्ड करना है
और इस तरह से रखना है, फिर सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको ये तिरछी पट्टी इस पूरे गले के ऊपर लगानी है और पीछे की तरफ को फोल्ड कर देनी है। तो देखिए हमारा गला बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसके पूरे गले के ऊपर तिरछी पट्टी लगा दी है और पीछे की तरफ को मैंने पलट दी है। उसके बाद में जो बची हुई हमारी 3 कली हैं उसमें से आपको एक कली को लेना है। ये देखिए इसकी पहले ये जो किनारी है इसे आपको काट के अलग निकाल देना है। देखिए मैंने इसे काट के अलग निकाल दिया है। फिर आपको इसके अंदर से एक पट्टी निकालनी है। जो आपको इस पट्टी की विड्थ रखनी है वो आपको 1.5 इंच रखनी है। ये देखिए मैंने निकाल ली है ये एक पट्टी, और सेम इसी तरह से आपको एक पट्टी और निकाल लेनी है इसके अंदर से। तो हमारी ये 2 पट्टियाँ हो चुकी हैं, इन्हें आपको बिल्कुल इकसार कर लेना है। फिर आपको इन दोनों को इस तरह से रखना है मिला के और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। जो इसकी टोटल लेंथ है वो 23 इंच है। और सिलाई लगाने के बाद आपको इसे इस तरह से दोनों साइडों से फोल्ड करना है, फिर बीच में से भी फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको पूरी पट्टी को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। आपको इंची टेप को लेना है, 3 इंच नापना है। आपको 3 इंच लंबी पट्टी कट करनी है और सेम इसी तरह से आपको इसके अंदर से 5 पट्टियाँ और कट करनी है 3 इंच लंबी। तो ये हमारी 6 पट्टियाँ हो जाएंगी 3 इंच लंबी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये हमारी 6 पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। ये देखिए हमारी 6 पट्टियाँ हैं, मैं इन्हें साइड में रख दूंगी। आपको शोल्डर के बीचा बीच में निशान लगाना है। आपको स्लिप को इस तरह से करना है और ये देखिए ये हमारे बिल्कुल शोल्डर के बीच का सेंटर आ चुका है। यहाँ पे आपको चौक की मदद से निशान लगा देना है। कपड़े को बिल्कुल इकसार करके बिछाना है आपको। सेम इसी तरह से इस निशान की सिदाई में आपको दूसरी वाली साइड में भी निशान लगा देना है। आपको इस निशान पे इंची टेप को रखना है और लंबाई में आपको 14 इंच पे एक निशान लगाना है। तो मैंने 14 इंच पे निशान लगा दिया है। फिर आपको साइड से 7 इंच कपड़ा छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से आपको साइड से 7 इंच कपड़ा छोड़ देना है और निशान लगा देना है। सेम इसी तरह से आपको इस वाली साइड में भी 14 इंच पे निशान लगाना है और साइड से आपको 7 इंच कपड़ा छोड़ देना है। फिर आपको इस निशान को सीधा कर देना है। आपको जो इस निशान की लंबाई है वो नापनी है कि कितनी है। तो इसकी 12 इंच लंबाई है, तो आपको बीचा बीच में 6 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको इसमें से एक पट्टी को लेना है, इसे आपको दोनों तरफ से आधा आधा इंच फोल्ड करना है और इस तरह से रखना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। फिर आपको बीच वाले निशान पे भी इसी तरह से पट्टी को रखना है, दोनों तरफ से फोल्ड करके और सिलाई लगा देनी है। फिर आपको तीसरी वाली पट्टी को भी यहाँ पे लगा देना है और इन तीनों पट्टियों के अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको इस वाली साइड में भी इसके अंदर निशान लगाने हैं। तो देखिए मैंने इसके अंदर ही पट्टियाँ लगा दी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी एक पट्टी है और ये हमारी 2 पट्टी और ये हमारी 3 पट्टी। तो मैंने इस पार्ट के अंदर तीनों पट्टियाँ लगा दी हैं। सेम इसी तरह से मैंने इस वाले पार्ट के अंदर भी पट्टियाँ लगा दी हैं। ये देखिए ये 2 पट्टी हमारी और ये 3 पट्टी। हमने दोनों पार्टों के अंदर पट्टियाँ लगा दी हैं। फिर आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो आपको इसकी फिटिंग करने के लिए सबसे पहले जो इसकी मोहरी है उसे आपको फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से आपको कपड़े को डबल में फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। इसकी पूरी मोहरी को आपको फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। फिर आपको कपड़े को बिल्कुल मिला के पकड़ना है दोनों पार्टों को और उसके अंदर आपको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। फिर आपको सेम इसी तरह से जो इसकी दूसरी वाली मोहरी है उसे भी आपको फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इसकी मोहरी फोल्ड करने के बाद इसके अंदर भी आपको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। दूसरी वाली साइड में भी आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए आपको सिलाई लगा देनी है फिटिंग की। दोनों साइडों में फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको जो इसका घेरा है वो फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से आपको इसका घेरा फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है।
मैंने इस फ्रॉक की फिटिंग कर दी है और मैंने ये पट्टी कट करी है। जो उस पट्टी की विड्थ है वो 2.5 इंच है और जो आपको इस पट्टी की लंबाई रखनी है वो आपको कमर के हिसाब से रखनी है। जितनी भी आपकी कमर है उससे आपको 18 इंच एक्स्ट्रा इस पट्टी की लंबाई रखनी है। आपको इस पट्टी को डबल में फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको इस तरह से सबसे पहले एक तिरछी सिलाई लगानी है, फिर आपको इसके अंदर सीधी सिलाई लगानी है, फिर फोल्ड करना है और फिर सीधी सिलाई लगानी है आपको इस पट्टी के अंदर। इस पूरी पट्टी के अंदर आपको सेम इसी तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है। फिर इसे सीधा करने के लिए मैंने ये पेचकस लिया है। पेचकस को आपको ये जो बंद साइड है यहाँ से आपको इसके अंदर डालना है और इस पेचकस की मदद से आपको इस पट्टी को सीधा कर देना है। अगर आपके पास ये पेचकस नहीं है तो आप इसे सीधा करने के लिए पिन भी ले सकते हैं। पिन की मदद से भी आप इस पट्टी को सीधा कर सकते हैं। मैंने इस पट्टी को सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद यहाँ से ये जो खुली साइड है यहाँ के कपड़े को आपको पेचकस की मदद से अंदर की तरफ को कर देना है। तिरछा करके आपको कपड़े को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है। फिर मैं इसे साइड में रख दूंगी और आपको ये जो फ्रॉक है इसे आपको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद जो हमने इसके अंदर 3 पट्टियाँ लगाई थी इन पट्टियों के अंदर आपको इसे डालना है। पहले वाली पट्टी के अंदर आपको पहले इसे डालना है, फिर दूसरी वाली के अंदर डालना है और फिर तीसरी वाली के अंदर आपको इसे डालना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने तीनों पट्टियों के अंदर इसे डाल दिया है। फिर आपको सीधी साइड में भी तीनों पट्टियों के अंदर इसे डालना है। फिर आप इस फ्रॉक को जितना ढीला करना चाहते हैं उतना ढीला कर सकते हैं और जितना टाइट करना चाहते हैं उतना टाइट कर सकते हैं। इस पट्टी को खींच के और इस पट्टी को आपको इस तरह से बांध देना है। इसके अंदर आपको 1.5 गांठ लगा देनी है। आप इसके अंदर गांठ भी लगा सकते हैं इस तरह से, और नहीं तो आप इसे इस तरह से भी लटका सकते हैं। हमारी फ्रॉक बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।